साथियों, आपको पुस्तक देव संस्कृत त्याग और बलिदान की पढ़कर सुना रहे थे प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य जी के। पिछले वीडियो के तारतम्य में पढ़कर सुनाते हैं पृष्ठ 11 से राम राज्य कैसे आया। मित्रों, राम राज्य का बीज अयोध्या में बोया गया और वह भी एक छोटे से खानदान में। कैसे बो दिया गया? बेटे, ऐसे बो दिया गया कि छोटे से थोड़े से आदमी थे, लेकिन वे एक से एक बढ़िया त्याग करने पर उतारू हो गए। रामचंद्र जी ने कहा कि राजगद्दी क्या होती है, इससे तो वनवास बेहतरीन है। इंसान को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, विलासिता चाहिए, नौकरी में तरक्की चाहिए, प्रमोशन चाहिए। लेकिन उन लोगों ने कहा कि हमें त्याग चाहिए, बलिदान चाहिए। त्याग और बलिदान से आदमी महामानव बनता है, महापुरुष बनता है, तपस्वी बनता है, ऐतिहासिक पुरुष बनता है। और पैसे बढ़ने से आदमी बनता है धूर्त और ढोंगी। और क्या बनता है? न जाने क्या क्या बनता है। मित्रों, क्या हुआ? उन्होंने त्याग और बलिदान के लिए आदर्श उपस्थित करने के लिए ये फैसले किए कि हमको अब बड़े कदम उठाने चाहिए ताकि रावण की लंका को नीचा दिखा सके। रामचंद्र जी ने कहा कि हम ऋषियों के आश्रम में जाकर के वनवासी जीवन जीने के लिए, तपस्वी जीवन जीने के लिए रजामंद हैं और राजपाट छोड़ने के लिए रजामंद हैं। परिस्थितियां ऐसी बन गई थी और रामचंद्र जी जटाजूट बांधकर नंगे पैर जंगलों में चलने और वनवास में रहने के लिए उतारू और आमादा हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई भाई के बीच में कैसे मोहब्बत होनी चाहिए, इसका आदर्श उपस्थित करने के लिए मुझे भी रामचंद्र जी का अनुकरण करना चाहिए। वह औरंगजेब वाला अनुकरण नहीं जिसने बाप को कैद कर लिया था और भाइयों को मार डाला था। वह नहीं बेटे, दूसरा वाला आदर्श। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए दैवी संस्कृत की सभ्यता की स्थापना करनी पड़ेगी ताकि लोगों के भीतर से उमंगें, लोगों के भीतर से जोश, लोगों के भीतर से जीवन एक दूसरे के नमूने देख करके पैदा हो सके। लक्ष्मण जी ने कहा, सिद्धांतों के लिए भाई को भाई के लिए क्या करना चाहिए और सुखों की अपेक्षा दुखों का वर्णन कैसे करना चाहिए, इसके लिए हमने फैसला किया है कि हम आपके साथ साथ रहेंगे और आपकी निगरानी करेंगे। सीता जी ने भी कहा कि तप और त्याग के मामले में हम पीछे नहीं रह सकते। आपको वनवास हुआ है लेकिन देवर जी को नहीं हुआ। फिर भी वे राजपाट के विलासी जीवन की अपेक्षा वनवासी जीवन को श्रेष्ठ समझते हैं, इसलिए हमको भी विलासी जीवन स्वीकार नहीं। हम भी वनवासी जीवन स्वीकार करेंगे। सीता जी रजामंद हो गईं और वे भी चलने लगी। बेटे, मैं देखता हूं कि अयोध्या में ऐसे बीज बोए गए जो कल्प वृक्ष की तरह उगे। कौशल्या जी ने अपने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और यह कहा कि जब तुम्हारी माता ने आज्ञा दी है तो तुम वनवास जा सकते हो। उन्होंने भी छाती पर पत्थर रख करके उन्हें आज्ञा दे दी। किस लिए? दैवी संस्कृत के, दैवी सभ्यता के विकास के लिए, त्याग और बलिदान के लिए। मित्रों, दैवी संस्कृत वह है जो त्याग के लिए, बलिदान के लिए प्रोत्साहन देती है
आगे बढ़ाती है। और दैत्यों की सभ्यता, राक्षसों की सभ्यता वह है जो न स्वयं श्रेष्ठ काम करते हैं और न किसी को करने देते हैं, न चलते हैं और न चलने देते हैं, और पत्थरों के तरीके से, जंजीरों के तरीके से जकड़ करके बैठ जाते हैं। ये राक्षस हैं, दुष्ट हैं और पिशाच हैं जो सिद्धांतों के लिए, त्याग के लिए, बलिदान के लिए मार्ग में अड़ंगे लगाते हैं और ये कहते हैं कि अय्याशी अच्छी चीज है, मालदार होना बहुत अच्छी बात है, जमाखोरी बहुत अच्छी बात है। आप भी विलासी होइए और हमको भी विलासी होने दीजिए। मित्रों, ये हमारे खानदान वाले नहीं हैं, ये हमारे दुश्मन हैं। कौशल्या जी ने कहा कि आप वनवास जा सकते हैं, हम आपको आज्ञा देते हैं, आप खुशी खुशी जाएं, इस मामले में कोई भी पीछे नहीं रहा। सुमित्रा ने अपने बेटे लक्ष्मण से कहा कि बेटे, अगर तुम्हारे बड़े भाई वनवास जा रहे हैं तो मैं त्याग के रास्ते पे, बलिदान के रास्ते पे चलने से तुम्हें नहीं रोक सकती। सुमित्रा ने कहा, जो पै सिय राम वन जाहीं, अवध तुम्हार काजू कछु नाही। अयोध्या में तुम्हारा काम नहीं है, यहाँ के विलासी जीवन में, अय्याशी के जीवन में तुम्हारा कोई काम नहीं है। मां ने छाती पर पत्थर रख करके सिर पर हाथ फिराया, सिर पर हाथ फिराया, आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम जाओ वनवास। न केवल मां ने वरन उनकी पत्नी उर्मिला ने भी कहा कि ठीक है, आप श्रेष्ठ काम के लिए जा रहे हैं तो मैं ऐसी घटिया नहीं हूं जो आपके भावी जीवन को रोक सकूं। आप 14 वर्ष के लिए वनवास जाइए, आप 14 वर्ष ब्रह्मचर्य से रह सकते हैं, मैं भी ब्रह्मचर्य से रह सकती हूं। आप एक आदर्श स्थापित करने के लिए चल पड़िए। बेटे, मैं क्या हो गया, ये क्या हो गया बेटे? सभ्यता की शुरुआत हो गई। ये कौन सी सभ्यता थी? ये दैवी सभ्यता थी जिसने राक्षसों को परास्त किया। तो क्या रामचंद्र जी ने रावण को मार डाला था? बेटे, रावण को मारने भर से कोई परास्त नहीं हो सकता था। नए आदमी फिर से पैदा हो सकते। युद्धों के नतीजे हमने देख लिए। पहला वर्ल्ड वॉर जब पैदा हुआ तो उसके पेट में उसी दिन दूसरे युद्ध का बीजारोपण हो गया था। उसमें से दूसरा वाला जो राक्षस निकला वह पहले वाले से भी ज्यादा भयंकर था, और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसने भी बहुत बड़ा विनाश किया और लोगों से कहा कि जो भी बुरे आदमी हैं, दुश्मन हैं, उन सबको हम मार डालेंगे और सबकी हत्या कर देंगे। हम तोप चलाएंगे, बम चलाएंगे और सफाया कर देंगे। मित्रों, हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी खत्म नहीं हुआ। थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए ऐसा सर्वनाशी वातावरण अभी से तैयार हो रहा है। थर्ड वर्ल्ड वॉर अभी अपनी मां के पेट में बैठा हुआ है, लेकिन जब वह मां के पेट से निकलेगा तो सफाया करेगा। किसका सफाया करेगा? सरस्वती। फिर दुनिया में रहेगी नहीं, और मनुष्य जात का अस्तित्व दुनिया में रहेगा नहीं, अक्ल दुनिया में रहेगी नहीं, जिसके बल पर अभी मनुष्य मरने, मारने और लड़ने पर उतारू हुआ है। ये सभ्यता फिर जिंदा रह नहीं सकती, क्योंकि तीसरा वाला बच्चा जो पेट में बैठा हुआ है वह सबको मार डालेगा। मित्रों, वर्टेड रशेल ने ठीक कहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर के पश्चात फिर एक और वार होगा, अर्थात चौथी लड़ाई भी होगी। लेकिन इस लड़ाई में क्या होगा? चौथी लड़ाई में आदमी ईंट और पत्थर का उपयोग करेगा।
फिर टैंकों का उपयोग न हो सकेगा। टैंक और पत्थरों का उपयोग क्यों होगा? ईंट और पत्थरों का उपयोग क्यों होगा? क्योंकि तब मनुष्य बुद्धिहीन हो जाएंगे। तब जो कुछ प्राणी बचेंगे वे इतने बेअक्ल, इतने साधनहीन और इतने असहाय हो जाएंगे कि ढेला फेंकने के अलावा लाठी चलाने लायक भी नहीं रह जाएंगे। इनके पास तब ना इतनी अकल रहेगी, ना साधन रहेंगे और ना संपदा रहेगी। सबका सफाया हो जाएगा। बेटे, मैं जानता हूं कि संसार में जो मारक प्रक्रियाएं हैं वे आदमी को समाप्त नहीं कर सकती। इनसे कोई समाधान नहीं हो सकता। नहीं साहब, हम तो मारेंगे। अच्छा है, अच्छा है, मारिए। मैं तो हिमायती हूं मारने का, क्योंकि मारक तत्वों की कभी जरूरत भी पड़ सकती है। मैं तो यह नहीं कह सकता कि जरूरत नहीं है, और कभी होगी नहीं। कभी जरूरत हो भी सकती है, लेकिन ज्यादा जरूरत नहीं है। दानवी सभ्यता जिसने कि हमारे सारे के सारे मानव समाज को बुरी तरीके से जकड़ रखा है, इसको मारने के लिए वो तत्व काफी नहीं है जिनको राजनीति वाले हथियारों के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं। और हम किस तरीके से प्रयोग करना चाहते हैं? हम संघर्ष के द्वारा करना चाहते हैं, घिराव के द्वारा करना चाहते हैं, सत्याग्रह के द्वारा लड़ना चाहते हैं। क्या इससे ये दूर हो जाएंगे? नहीं, इससे ये दूर नहीं हो सकते। फिर कैसे दूर हो सकते हैं? मित्रों, दैत्यों को मारने के लिए देवता का पैदा होना आवश्यक है। दैत्य को दैत्य भी मार सकता है। 2 राक्षस थे, दोनों आपस में लड़े, मरे तो सही दोनों, लेकिन दोनों के मरने के बाद में फिर नए राक्षस पैदा हो गए, नई पौध तैयार हो गई। दैत्यों को मारने के लिए देवताओं की जरूरत है। अयोध्या में देवता पैदा किया गया। देवता कैसे पैदा किया? बेटे, देव परंपराएं पैदा की। देव परंपराओं का नाम है देवता। छोटे से कुटुंब ने लोगों के सामने नमूने प्रस्तुत किए, सिद्धांतों के लिए, आदर्शों के लिए, लोकहित के लिए। दूसरे लोग कहते रहे इसमें हमारा कोई लाभ नहीं है, राक्षसों ने हमारे ऊपर हमला नहीं किया है, रावण ने हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। लेकिन अयोध्यावासियों ने कहा कि हम दैवी सभ्यता की स्थापना करने के लिए अपने क्रियाकलाप करते हैं और अपनी लीलाएं करते हैं। इसका परिणाम क्या हुआ बेटे? परिणाम यह हुआ कि दैवी संस्कृत, दैवी सभ्यता पनपने लगी, बढ़ने लगी। कैसे बढ़ी? आपने देखा नहीं। बानरों ने, रीछों ने ये कहा, अगर मनुष्य दैवी सभ्यता को जीवन में ढाल सकते हैं तो हमको भी ऐसा जीवन ढालने में क्या आपत्ति हो सकती है? और हम भी ऐसा जीवन ढालने में क्यों पीछे रहेंगे? रीछ बानर अपनी जान हथेली पर रखकर तैयार हो गए। दैवी सभ्यता क्या होती है? क्या वह मिठाई खाती है, महल बनाती है? नहीं बेटे, ऐसी नहीं होती दैवी सभ्यता। दैवी सभ्यता ऐसी होती है जिसमें एक ही वृत्ति रहती है, हम देंगे। देने के लिए वह अपना समय खर्च करती है, श्रम खर्च करती है, साधन खर्च करती है और अपनी अकल खर्च करती है, और बदले में मुसीबतें उठाने के लिए तैयार रहती है। यही है दैवी सभ्यता। यही है दैवी सभ्यता। साथियों, दैवी सभ्यता का एक ही स्वरूप है कि हम व्यक्तिगत जीवन में कठिनाइयां उठाएं। किसके लिए? सारे समाज के लिए, धर्म के लिए और संस्कृति के लिए।
हम इनके संवर्धन के लिए कष्ट उठाएं और इन्हें आगे बढ़ाएं। देवी सभ्यता इसी का नाम है, बस न इससे कम और न ज्यादा। देवताओं का स्वरूप यही है। देवता वे नहीं है जो अय्याशी करते रहते हैं, मौज उड़ाते रहते हैं, कल्प वृक्ष के नीचे बैठे रहते हैं। देवताओं उन लोगों के नाम हैं जो जीवन भर लोगों के लिए कठिनाइयां उठाते हैं। इंद्र देवता होता है। देवता कौन सा होता है बेटे? बादल समुद्र में से पानी ढो ढो करके मुश्किल से लाते हैं। वे कितनी मुश्किल और कितना कष्ट उठाते हैं, और हमें बिना जानकारी दिए, हमारे धन्यवाद की अपेक्षा किए बिना चुपचाप हमारे खेतों में पानी बरसा जाते हैं। ये है देवता। तो सुनते रहिए, इसी क्रम में आगे पढ़कर सुनाएंगे देव संस्कृत त्याग और बलिदान की। ओम शांति।